राम राम, नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने कुछ प्रश्न देखे, अब मैं आगे के प्रश्न ले रहा हूँ। तो अगला जो प्रश्न है वो है, कर्मयोगी बनिए, कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। मैं किसी भी योग में, जैसे आप अगर भक्ति की भी बात कर रहे हैं, कर्म की भी बात कर रहे हैं, ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, राज्य की भी बात कर रहे हैं, जितने भी योग आपके हैं वो सभी एक मार्ग हैं। और कुंडलिनी जागृत आपका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो कुछ और है। वो उसमें अगर कुंडलिनी जागृत होती है, कई बार आपको पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता है। और दूसरी बात, कुंडलिनी जो चक्र होते हैं ना, वो जागृत ही रहते हैं, वो कभी सोए नहीं रहते। अगर सोए रहेंगे तो आपका शरीर ही समाप्त हो जाएगा। जो जहाँ सोया रहेगा वो शरीर का वो अंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके सूक्ष्म शरीर का ही प्रतिबिंब स्थूल शरीर है। या ऐसा कह लीजिए, स्थूल शरीर का जो प्राण है वो सूक्ष्म शरीर से ही संचालित होता है। तो कोई एक मार्ग फिक्स मार्ग नहीं है। आप किसी भी मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी आप, जैसे रामकृष्ण परमहंस, क्या वो ऐसा कोई, तो वो कुछ करते नहीं थे, तो पर क्या उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई? आप समझिए, कई बार आपको चलता है पता, कई बार नहीं चलता है पता। और ये जागृत होना या न होना मुख्य नहीं है। मुख्य जो है वो आपके इष्ट के प्रति आपकी जो यात्रा है वो है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर, मुझे श्री विद्या का सदस्य, अच्छा मैंने बताया हुआ है, आप तो ये जो ज्वाइन बटन है उससे आप जुड़ सकते हैं, वो तो क्लियरली दिया गया है। अब किसी ने नाम लेके बोला है कि ही डज सो मच ऑफ रिसर्च एंड एफर्ट, बाय द वे व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिम। मैं अब किसी के बारे में क्या टिप्पणी करूं? मनुष्यों के बारे में टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी एक प्रवृत्ति है। जो शरीर मुझे मिला हुआ है, जिस शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ, इसकी एक प्रवृत्ति है, मुझे लेके जानी है। जब तक इस शरीर में मेरे कर्म नहीं जलते, प्रारब्ध। रावण को एक शरीर मिला हुआ था, रावण अपने शरीर को लेके चल रहा था। प्रभु श्री राम को एक शरीर मिला हुआ था, वो भी अपने शरीर को लेके चल रहे थे। सबकी अपनी प्रवृत्ति थी, सबकी अपनी एक प्रवृत्ति है। कोई भी परफेक्ट, या मनुष्य शरीर कभी परफेक्ट नहीं होता, उसे परिष्कृत किया जा सकता है। पर ये जो शरीर है, इसकी अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, अपने अपने विकार हैं, दोष हैं, ठीक है। उस पे मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि वो प्रवृत्ति और विकार और दोष आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण बने हैं, है ना। ये मैंने आपको कई बार बताया, और अब मुझे मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वाइड स्प्रेड हो गया, लोगों में बात पहुंच चुकी है। तो किसी पर कमेंट करने की बजाय अगर हम अपने आप पे ध्यान दें, या हम अपने इष्ट पे ध्यान दें, या हम अपने कर्मों को, आचरणों पे ध्यान दें, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो इस पे आप किसी का नाम लेके मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ आपको बोलूँगा नहीं। आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट देवी हु बिकम्स तांत्रिक और वैदिक, इट इज़ अवर पद्धति, मेथड ऑफ वर्शिपिंग, दैट इज़ वैदिक और तांत्रिक, सात्विक और तामसिक। देखिए, फिर से कन्फ्यूजन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज़ आउट ऑफ तंत्र, एवरीथिंग इज़ तंत्र। तत्वात् त्रायते तंत्र। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं सब तंत्र है। तंत्र एक सिस्टम ही नहीं, तंत्र एक संरचना है, पद्धति नहीं होता कुछ। पद्धति, आप जो दिया जला रहे वो भी तंत्र है। तो क्या आप जब आप तामसिक और सात्विक कह रहे हैं, तो जो आप सात्विक पूजाएं कर रहे हैं, वैदिक पूजाएं कर रहे हैं, दिया तो उसमें भी जल रहा है, और जो तांत्रिक पूजा कर रहे हैं आपके अनुसार, उसमें भी दिया जल रहा है। तो आप समझिए, ये जो सब फैलाएगा ना, बहुत बाद का विषय है। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ तंत्र है। और शॉर्टकट में या अपने चीज़ों को हासिल करने के लिए आपने अगर कुछ कर लिया है, तो बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं जो बहुत ही निच्च कोटि की पद्धतियाँ हैं। भाई, डेवलप हथियार बनाते हैं आप, एटॉमिक जो रिसर्च चल रहा है उससे आप एटम बम बना रहे हैं, उससे आप बिजली भी क्रिएट कर रहे हैं रिएक्टर से। प्रोसेस सेम है, रिएक्शन सेम है ना। अब उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसका नहीं। डिस्ट्रक्शन इसका भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें आप गड़बड़ कर देंगे तो वो पूरा लीक करके वही काम करेगा जो आपका बॉम्ब करेगा। ये बहुत ऐसा विषय है जिस पे बहुत जल्दी लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि ये तांत्रिक है और तामसिक है और ऐसा। आप दही खाते हैं, दूध से बनता है, दूध राजसिक है, दही तामसिक है। बताइए, एक ही वस्तु की अवस्थाएं हैं।
अब वो अवस्थाएं अलग अलग, एक ही वस्तु पहले सात्विक है, फिर राजसिक है, फिर तामसिक है। ट्रांसफॉर्मेशंस इस सृष्टि में प्रकृति में होते हैं, और वो प्रवृत्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, विकारों के अनुसार, तत्वों के अनुसार होते हैं, उनके चरण हैं। इतना सिंपल मत बोलिए किसी चीज़ को कि सात्विक, और ये समझने के लिए आप भले ही बोलें, बट अगर आप सच में तह तक घुसेंगे तो वो ऐसा इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो एक ही है, जो सात्विक है वही तामसिक है, जो तामसिक है वही राजसिक है, जो राजसिक है वही सात्विक है। क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप उन तीनों को उस वृत्ति से निकलकर शुद्ध रूप में देख सकें, और वही महाशक्ति हैं। फिर आप ना तो देवी को तांत्रिक बोलेंगे, ना सात्विक बोलेंगे, ना पद्धति को सात्विक बोलेंगे, ना तांत्रिक बोलेंगे। जो उचित है वही श्रेष्ठ है, और जो आदेश है वही सर्वोपरि है। ठीक है, विस्तार से कभी समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है, और बच्चा नुकसान कर बैठा है क्योंकि माँ को बुला रहा है। फिर से ये वही बात है, ललिता सहस्त्रनाम के विषय पर किसी ने कहा है, नहीं, आपको अभी भी अर्थ समझ में नहीं आया। एक बच्चा है, वो बछड़ा है, माँ शेर भी है, वो बुला रहा है। शेर की प्रवृत्ति है, वो आप उसे निकाल नहीं सकते। हाँ, बछड़ा शेर को बुला रहा है, उनके साथ में 15 बैल खड़े हैं। शेर आ रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बछड़े को देख रहा है, निकल जा रहा है। सेम प्रोसेस है, पर उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, पहले में नहीं थी, दूसरे में थी। ये एक एग्जाम्पल है, इसे आप लिटरली मत लीजिए, नहीं तो पता चला इस पर भी कुछ अर्थ का नर्थ कर बैठेंगे आप। ये समझाने के लिए था आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मुझे कभी लाइव सेशन करना चाहिए, ताकि लाइव सेशन में मैं तुरंत प्रश्न ले सकूं ऑन द स्पॉट। उसमें बड़ा मज़ा आता है। जब प्रश्न से पाइलअप हो जाते हैं तो फिर पढ़ के बजाय जब लोग सामने पूछें तो बड़ा आनंद आता है। चलिए फिर आज एपिसोड को हम, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि हम छोटा रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम के एपिसोड्स हम बनाएंगे ताकि आपको उनके उत्तर मिल सकें। आज का हम यहीं तक रखते हैं, और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप बाकी एपिसोड्स देखिए। अगर आपने नहीं देखे, नए हैं चैनल पे, तो शुरू से एक एपिसोड 1 से देखना प्रारंभ करिए, बहुत आनंद ले पाएंगे। और इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैंने कहा ना कि रीच बढ़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि आप लोग अगर शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। और कई बार क्या होता है कि अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो गूगल की एल्गोरिथम इस पे काम करती है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए। आप उस कमेंट में अपने विचारों को रख के एक अच्छा डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तरह देखिए जिसमें आप, और हाँ, अगर मुझे उस पर कुछ मिलता है तो मैं उस पर आपको उत्तर, और जो भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, जो भी संवाद हो रहा है, उसमें मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, है ना। तो आपको कहना पड़ेगा तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, है ना। आज के एपिसोड को ही समाप्त करते हैं। नमस्ते, राम राम।